आदत हो चुकी है तेरी। कुछ सेकंड तक ख्याति अपने सामने खड़े शख्स के फेस की तरफ देखती रही। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, सरवोज तुम हो क्या? सरवोज ने हमेशा की तरह अपनी कोल्ड आवाज में कहा, हाँ मैं हूँ। इतना सुनते ही ख्याति ने जो किया वो सरवोज ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ख्याति फौरन सरवोज से लिपट गई। उसने सरवोज के सीने में अपना मुंह छुपा लिया और अपनी बाहें सरवोज की कमर के चारों तरफ लपेट दी। जैसे ही ख्याति की सॉफ्ट सी बॉडी सरवोज की बॉडी से टकराई, कुछ सेकंड के लिए तो सरवोज की पूरी बॉडी अकड़ गई। सरवोज उसे खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन उसने फील किया कि ख्याति के आंसुओं से उसकी शर्ट गीली होने लगी है। डर की वजह से ख्याति का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि सरवोज उसके दिल की धड़कनों को अपने सीने पर फील कर सकता था। सरवोज ख्याति को डांटना चाहता था। उसने ख्याति की क्लास लगाने के लिए मन ही मन लंबा चौड़ा भाषण तैयार किया था, लेकिन ख्याति को इस कदर डरा हुआ देखकर सरवोज का दिल पिघल गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ख्याति से कुछ भी कहे और उसे बेरहमी से झटक कर खुद से दूर कर दे। उसने भी ख्याति को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करने लगा। कुछ सेकंड बाद जब ख्याति अपने सेंस में वापस आई तो सरवोज के मिंट परफ्यूम की भीनी भीनी फ्रेग्रेंस में मिली हुई सिगरेट की स्मेल ख्याति की नाक में घुस रही थी। वो सरवोज के सीने से लगी हुई थी और उसकी बाहें सरवोज की कमर के चारों तरफ लिपटी थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया है तो उसने फौरन सरवोज की कमर से अपनी बाहें हटा ली और उससे दूर हो गई। उसने सिर झुकाया और एम्बैरेस होकर बोली, सॉरी मिस्टर कपूर। ख्याति के दूर होते ही सरवोज की बाहों में तुरंत ही सूनापन पसर गया। ख्याति की इस हरकत पर सरवोज इरिटेट होकर मन ही मन बोला, जब से तो मुझ पर चढ़ी जा रही थी तब इसे पता नहीं था कि इसे मुझसे दूर रहना चाहिए। सरवोज के एक्सप्रेशन तुरंत ही कोल्ड हो गए और हमेशा की तरह उसका ऑरा एग्रेसिव और डोमिनेटिंग हो गया। अभी अभी ख्याति ने उसके सीने से लगकर जो कुछ भी फील किया था ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सपना था जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। अब तक ख्याति को सरवोज से डर लगने लगा था। उसने हकलाते हुए कहा, सॉरी मिस्टर कपूर, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अब अपने रूम के अलावा कभी कहीं नहीं जाऊंगी। सरवोज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ख्याति अंधेरे में भी फील कर सकती थी कि वो कंटिन्यू उसके फेस को घूर रहा था। ख्याति के दिल की धड़कनें रॉकेट की स्पीड से भागने लगी थी। उसे लगा सरवोज कहीं उसे मार ही न डाले। जब ख्याति ने बोलना शुरू किया तो सरवोज की नजरें उसके ऊपर से एक सेकंड के लिए भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ भी कह रही है सरवोज उसे सुन ही नहीं रहा। ख्याति को लगा कि उसके माथे पर पसीना बहने लगा है, क्योंकि सरवोज उसे जिस तरह से घूर रहा था उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। ख्याति ने डिसाइड किया था कि वो सरवोज को नाराज नहीं करेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी फिर से विटनेस बॉक्स में खड़ी हो जाएगी। सरवोज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पलटा और भूल भुलैया से बाहर जाने के लिए बढ़ गया। उसने ख्याति से अपने पीछे आने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन सरवोज अच्छी तरह जानता था कि वो बाहर निकलने के लिए उसे फॉलो जरूर करेगी। चलते हुए वो पलटकर देखना चाहता था कि ख्याति उसके पीछे आ रही है या नहीं, लेकिन उसने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। वो कुछ दूर ही चला होगा कि उसे अपने पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। इस बार सरवोज ने फ्रस्ट्रेट होकर अपनी मुट्ठियां कस ली। जब उसने पलटकर देखा तो ख्याति जमीन पर पड़ी थी और उठने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। जब ख्याति ने सरवोज को रुककर अपनी तरफ देखते हुए देखा तो वो एम्बैरेस होकर धीरे से बोली, मिस्टर कपूर क्या आप थोड़ा धीरे चल सकते हैं प्लीज? मैं पिछले कई घंटों से भूल भुलैया में घूमते घूमते बहुत थक गई हूँ। ख्याति जैसे तैसे उठकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी बात सुनकर सरवोज ने अपने दांत पीस लिए और बोला, इडियट। ख्याति ने साफ साफ सुना था कि सरवोज ने उसे इडियट कहा था। उसने अपना सिर झुका लिया और एम्बैरेस होकर अपना लोअर लिप बाइट करने लगी। सरवोज ने अपनी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं की और ख्याति उससे 2 मीटर की दूरी पर पीछे पीछे चल रही थी। उसे इतना धीरे चलते हुए देखकर सरवोज ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने दांत भींच लिए। तभी ख्याति के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अगले ही पल ख्याति के पैर हवा में थे। सरवोज नीचे झुका और उसने ख्याति को अपनी बाहों में उठा लिया था। ख्याति ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरवोज ऐसा कुछ करे।
करेगा। वो पैनिक होकर बोली, मिस्टर कपूर मुझे नीचे उतारिए प्लीज। सर्वोच ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे बाहों में लिए आगे बढ़ता रहा। ख्याति उतरने के लिए स्ट्रगल करते हुए फिर बोली, मिस्टर कपूर ये आप क्या कर रहे हैं? सर्वोच ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? अपना दिमाग चलाना बंद करो। इस वक्त मेरा रोमांस करने का कोई मूड नहीं है।